सफल गुस्से से क्षिप्रा को देखते हुए कहता है, देखा, जिस मासूम को तुम जान से मारने की प्लान कर रही हो, वही मासूम तुम्हें पुलिस से बचाने की कोशिश कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बब्बू रोते हुए बार बार सफल से रिक्वेस्ट कर रहा है। उस मासूम को रोते बिलखते देखकर सफल इमोशनल हो जाता है। उसको बहुत दुख होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस बार भी अगर क्षिप्रा को माफ कर दूंगा तो वो बार बार ऐसी हरकतें करेगी, इसलिए वो क्षिप्रा को सजा देना चाहता है। वो कहता है कि ठीक है, बब्बू के कहने पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगा, लेकिन ये देखा आपने पिछले एपिसोड में, अब उससे आगे। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आते हैं वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बब्बू के कहने पर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम अभी इसी पल इस घर से निकल जाओगे। वो कहती है, नहीं, ऐसा मत करो, मैं कहां जाऊंगी। वो कहता है, भाड़ में जाओ, लेकिन इस घर से निकल जाओ। मुझे तुम जैसी औरत की कोई जरूरत नहीं है जो अपनी औलाद का गला घोटने में भी आगे पीछे नहीं देखती है। बब्बू फिर सफल को मनाने की कोशिश करता है कि माँ को घर से मत निकालो, लेकिन सफल बब्बू की एक नहीं सुनता। वो खुद जाकर क्षिप्रा का सामान लाके वहां पटकता है और कहता है, गेट लॉस्ट। क्षिप्रा चुपचाप सामान उठाकर निकलने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि सफल अभी गुस्से में है, ये कुछ भी कर बैठेगा। क्षिप्रा के जाते ही सफल अपना फोन निकालकर क्षिप्रा के मम्मी पापा को सारी हकीकत बता देता है, सारे हादसों की वजह बता देता है। क्षिप्रा के जाने के बाद बब्बू थोड़ा परेशान सा रहने लगा है, क्योंकि सारा लोड उसके पापा पर आ गया है। सुबह खाना बनाना, सारा काम करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से लौटकर आते फिर वापस काम करना, क्योंकि बब्बू तो अपाहिज है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। इस चीज को लेकर वो बहुत सैड हो जाता है। बब्बू को लगता है कि घर में जो भी अशांति फैल गई है उसकी जड़ वो खुद है। वो अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से मन ही मन कहता है कि क्यों बचाया तुमने मुझे उस दिन बिल्डिंग से गिरते हुए। काश मरने दिया होता तो कम से कम ये लोग तो शांति से घर में रहते हैं। अनन्या से भी इन सब की परेशानी देखी नहीं जाती। उसको बड़ा दुख होता है। इधर क्षिप्रा के माँ बाप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब जब ये लोग उसको समझाने के लिए जाते हैं तो वो अजीब सी पागलों की तरह कुछ हरकतें करती है। कभी कहती है कि देखो कोई मुझे मार रहा है, जबकि उसके सामने कोई होता ही नहीं है। कभी कहती है कि देखो सर पे मेरे बोझ डाल रहा है। कभी कहती है कि मेरा गला दबा रहा है। क्षिप्रा के पिताजी के समझ में तो कुछ नहीं आता है, लेकिन क्षिप्रा की माँ को शक हो जाता है कि कहीं कोई जादू टोना या भूत प्रेत का तो मामला नहीं है। क्षिप्रा के मम्मी पापा उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक बताता है कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। सब चौंक कर जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। इसी बीच एक दिन क्षिप्रा को उसकी पड़ोसन का फोन आता है। वो कहती है कि अरे कल तू बच्चे और हस्बैंड के साथ जा रही थी और मैं तुझे तेरे पैसे लौटाने के लिए आ रही थी। मैंने कितनी आवाज दी तुझे, तू रुकी ही नहीं, तूने पलट के भी नहीं देखा। तो वो कहती है मैं तो मायके में हूँ पिछले कुछ दिनों से। वो कहती है क्यों मजाक कर रही है यार, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से तुझे। तो कहती है हो ही नहीं सकता, कल तो मैं यहाँ मेरे माँ के घर से कहीं बाहर भी नहीं गई। तो वो कहती है मैंने खुद देखा, तेरी शक्ल देखी है। पड़ोसन की बात सुनकर
क्षिप्रा को लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। वो फौरन ये बात अपने माँ बाप से कहती है। माँ बाप को भी शॉक लग जाता है कि वो तीसरी कौन औरत हो सकती है। वो लोग तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। सफल अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। बब्बू अपनी बेडरूम में आराम कर रहा है और क्षिप्रा किचन में खाना बना रही है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। सफल हॉल में ही होता है तो जाकर के दरवाजा खोलता है। जैसे दरवाजा खोलता है देखता है सामने क्षिप्रा खड़ी है। वो शॉक्ड रह जाता है। एक क्षिप्रा उसके सामने खड़ी है, दूसरी क्षिप्रा किचन में काम कर रही थी। वो क्षिप्रा से कहता है कि तुम तो किचन में थी, यहां कैसे चली आई? तो वो कहती है मैं मायके में थी, आपको तो पता है, आप ही ने तो निकाल दिया था मुझे। मैं अभी वही देखने आई थी, मुझे भी पता चला है कि इस घर में कोई तीसरी औरत है। वो कहता है हो ही नहीं सकता, तुम ही थी, तुम्ही ने तो वापस आकर कहा था कि गलती हो गई, माफ कर दो। क्षिप्रा सीधे किचन की तरफ चली जाती है। सफल भी उसके पीछे पीछे हो लेता है और देखते हैं तो वहां एक और क्षिप्रा खाना बना रही है। खाना बनाती हुई क्षिप्रा को देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। क्षिप्रा उसके पास चली जाती है और एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारकर उससे पूछती है कौन हो तुम? वो कहती है मैं क्षिप्रा हूं, दिखाई नहीं देता? मैं अपने घर में अपनी पति की सेवा कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, तुम कौन हो? तो वो कहती है असली क्षिप्रा मैं हूँ। वो कहती है नहीं, असली क्षिप्रा मैं हूँ, पूछो मेरे पति से कि मैंने उनको कितना खुश रखा है। सफल की समझ में कुछ नहीं आता। इन दोनों की तू मैं में सफल पागल हो जाता है और जोर से चिल्लाता है वो, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? मैं असली तू नकली। तभी एक आवाज आती है, मैं बताती हूं कि क्या है। सफल दरवाजे की तरफ देखता है तो सामने क्षिप्रा की माँ, बाप और एक तांत्रिक खड़ा है। क्षिप्रा की माँ कहती है कि जिस औरत के साथ आप रह रहे हैं वो क्षिप्रा नहीं है, असली क्षिप्रा ये है जो मेरे साथ मायके से यहाँ आई है। सफल बड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो वो पूछता है तो ये कौन है? तभी तांत्रिक कहता है वो एक चुड़ैल है। सफल कहता है कि ये झूठ है, भूत प्रेत के ऊपर तो मेरा बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ। तांत्रिक कहता है मैं अभी दिखाता हूँ सच क्या है। तांत्रिक अपने लोटे से पानी की कुछ बूंदें निकालकर खाना बना रही थी क्षिप्रा के ऊपर फेंकता है। जैसे ही वो पानी उसके शरीर के ऊपर पड़ता है वो एकदम तड़प जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। वो अनन्या की आत्मा है। तभी बब्बू जोर जोर से रोने लगता है। इधर अनन्या छटपटाने लगती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। उधर तांत्रिक मंत्र पढ़े जा रहा है, कहती है मुझे मत भगाओ, मैं किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि मेरा बच्चा, मेरा पति और क्षिप्रा सब लोग खुश रहे। लेकिन क्षिप्रा के कुछ गलत फहमियों की वजह से बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे और तकलीफ इसी परिवार को हो रही थी और इसीलिए मैंने क्षिप्रा का रूप धारण किया ताकि मैं इस बिखरे हुए घर को एक कर पाऊं, सबके गुस्से को शांत कर पाऊं और क्षिप्रा बनकर सफल को और बेटे को प्यार बांटूं ताकि क्षिप्रा के लिए उनके मन में प्यार बढ़ जाए और ये सब लोग खुश रहे। तभी तांत्रिक कहता है लेकिन इस तरह कोई भी आत्मा किसी परिवार के साथ नहीं रह सकती है, ना तो वो खुश रहती है और ना ही परिवार खुश रह सकता है, तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वो कहती है नहीं, मुझे मत भगाओ, मुझे कुछ दिन इनकी सेवा करने दो और इनको खुश देखने दो। तभी क्षिप्रा कहती है कि अब हम खुशी से रहेंगे, आप चले जाओ, आपको भी मुक्ति मिल जाएगी, वरना आप इसी तरह तड़पती रहोगी। तांत्रिक कहता है क्षिप्रा सच कह रही है, तुम्हें जाना ही होगा। और तांत्रिक कुछ और मंत्र पढ़ के कुछ पानी की बूंदें और फेंकता रहता है। जैसे जैसे पानी की बूंदें उस पर गिरने लगती है तो वो
छटपटाने लगती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। उसकी तकलीफ देखकर सब लोग तकलीफ में आ जाते हैं। सफल को भी बड़ा दुख होता है। बब्बू तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तक कि क्षिप्रा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में तांत्रिक अपनी क्रिया को खत्म करता है और वो उस घर से निकल जाती है हमेशा के लिए, और उस परिवार में खुशियां आ जाती है। उस दिन के बाद क्षिप्रा ने भी कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी न बब्बू को परेशान करूंगी न अपने पति को, और हम लोग खुशी से जिएंगे। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। धन्यवाद।